हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बहुत दिनों बाद मैं व्लॉग डाल रही हूँ क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और ये जो है मावस वाले दिन का ही व्लॉग है और नवरात्रे का भी, दोनों को मिला के मैं ये व्लॉग डाल रही हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ, मैंने ये प्रोडक्ट मंगाया था किचन के लिए। और ये है एक जो स्टोर के लिए जाली होती है ना, जाली नहीं, स्टैंड बोलेंगे इसे, जो स्टील का आता है। 2 रैक हैं इसमें। तो अभी मैं बस आपको खोल के दिखाती हूँ। तो ये मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ले लूँ, और लेकिन ये ना मुझे छोटा लगा। जैसा मैं सोच रही थी ये थोड़ा सा सही सा आएगा, तो उसके हिसाब से मुझे छोटा सा महसूस हुआ कि ज़्यादा ही छोटा आया है। लेकिन रसोई भी इतनी बड़ी नहीं है कि ज़्यादा बड़ा लगेगा तो फिर वहाँ पर सेट नहीं हो पाएगा, इसलिए मैंने इसे रख लिया। वैसे तो इसे देख के मेरा मन जो है ना, ऐसा हो रहा था कि मतलब चेंज कर देती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुझे पैसों के अकॉर्डिंग महंगा लग रहा था। लेकिन फिर मैंने इन्हें दिखाया तो ये बोले कि ठीक है। और ये 179 का, यानी कि 180 रुपये का ही मान लीजिए, इतने का आया है। और इसी तरीके से एक और रैक है, वो मुझे पड़ी है 215 रुपये की। थोड़ा सा ही फ़र्क है इनमें। लेकिन जब मैंने इसको ना यूज़ करा, मतलब रसोई में लगा दिया, तो अच्छा खासा वहाँ पर स्पेस हो गया। रसोई थोड़ी सी साफ़ लगने लगी, क्योंकि बर्तन धो के वहीं रखने होते थे तो वो अच्छी नहीं लगती थी, फैली हुई सी। और जी ये है मावस वाला दिन, और मैं सुबह कर रही हूँ मावस पूजने की तैयारी। तो यहाँ पर अग्यारी हो रही है, और जो हमारे यहाँ मावस होती है उसमें हमारे यहाँ खीर बनती है और रोटी बनती है छोटी छोटी सी, और चीनी निकाली जाती है अलग। इस तरीके से फीकी खीर बनती है मतलब, और बाकी खीर में हम बाद में चीनी डाल लेते हैं इस तरीके से। तो थोड़ा सा चौक पूरा जाता है, आप देख सकते हो मैंने आटे से ये चौक सा पूरा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ पर हमने पत्ते लिए हुए हैं तोरी के, और तोरी के पत्तों पे ही मावस करी जाती है। अपने जो हमारे जो पूर्वज हैं, पितर हैं, उनके लिए हम यहाँ पर इसमें खाना निकालते हैं जो भी हमारे यहाँ बनता है। और देसी घी से हमारे यहाँ अग्यारी होती है, कंडे को सुलगा के जो होती है उसे अग्यारी बोलते हैं वो। तो यहाँ पर जो है मैं सारा तैयारी कर चुकी थी, रोटी वगैरह सब बना चुकी थी, सारा खाना बन चुका था, क्योंकि ज़्यादा खाना बनता ही नहीं, आपने देख भी लिया। बस यहाँ पर कंडा जो हो रहा था ना, अग्यारी जो हो रही थी, उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, और इन्हें लेट भी हो रहा था जाने के लिए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि भाई आराम से पूजा करके जब जाओ। और कहते हैं ना कि जब जल्दबाजी मचाओ तो कोई भी काम जल्दी होने की बजाय लेट होता चला जाता है जल्दबाजी में। और आप उसी काम को तसल्ली से करोगे तो वो काम जल्दी से निपट जाता है। तो यहाँ पर बस अग्यारी जो है हमने कर ली है, और इसके ऊपर हम डाल रहे हैं सामग्री। और यहाँ पर मतलब जेंट्स ही पूजते हैं, लेडीज़ें नहीं पूजती, सिर्फ माथा टेक लेती हैं, ऐसे होती है हमारे यहाँ। शायद सबके यहाँ ही ऐसी होती हो, पता नहीं है मुझे। और यहाँ पर वो नैतिक जो है, नैतिक यहाँ से भी यहाँ पर खाना चढ़वा देंगे, भोग लगवा देंगे उन्हें। और ये जो मावस होती है ना, वो इसलिए होती है क्योंकि आज इनकी विदाई है, जो हमारे पितर हैं उनकी विदाई है। तो जब हम किसी की विदाई करते हैं तो उन्हें भूखा नहीं भेजते। तो इसी तरीके से इनको भी खीर पूरी, खीर रोटी जैसा भी बनता हो वैसा बना के इन्हें भोग लगाया जाता है, और अपनी भैया भूल चूक की माफ़ी मांगी जाती है। इस तरीके से सभी के घर में जो है ये मावस होती है। और इसके बाद जो है मावस के बाद फिर नवरात्रों की तैयारी शुरू हो जाती है कि कोई भी सामान आप लेके आ सकते हो। तो यहाँ पर सब ने माथा टेक लिया है, और अब बस सारे पत्ते जो हैं ये ले जाएंगे ऊपर छत पे, और वहाँ रख देंगे सबके नाम का, सबके नाम लेके मतलब। और उसके बाद जल वगैरह चढ़ जाएगा, और 2 पत्ते यहाँ छोड़ देंगे, जिससे हम जो है प्रसाद के तौर पर उन्हें खा लेंगे। तो ये चले गए हैं ऊपर, और अब मैं यहाँ से जो ये छोटा मोटा सामान था ये हटा दूँगी। वे एकदम सफाई नहीं करते हैं, लेकिन छोटा मोटा सामान हटा देते हैं। तो ये है जी नेक्स्ट डे, यानी कि नवरात्रा। सारी तैयारी हो चुकी थी, लेकिन मैं लेट हो रही थी क्योंकि मुहूर्त तो 4 थे, लेकिन एक एक घंटे के गैप में। तो मैं यहाँ पर माता रानी को स्नान करा रही हूँ, कच्चे दूध से स्नान कराया है मैंने। और उसके बाद जो है गंगा जल मिले पानी से। फिर मैंने माता रानी को एक साफ़ टॉवल ले लिया है पोंछने के लिए, उनसे पोंछ के अलग रख दिया है। अब माता रानी का मैं करूँगी श्रृंगार। और जो आप ये दरबार देख रहे हो, ये जो है मैंने फ़िलहाल टेम्परेरी लगाया है। टेम्परेरी का मतलब यह है अभी यहाँ कोई डेकोरेशन नहीं करी है मैंने, क्योंकि डेकोरेशन तो हम बाद में भी कर लेंगे। फ़िलहाल जो है मैंने बस वहाँ पर ये बना दिया है जिससे मैं माता रानी को विराजमान कर पाऊँ। अगर मैं सजाने लग जाती तो बहुत टाइम हो जाता, और लेट तो पहले दिन हो ही जाते हैं।
तो देखिए ये मैं लाई थी बाजूबंद, ये बाजूबंद है लेकिन मैं बाजूबंद के तौर पे नहीं लाई थी ना, मैंने सोचा था माता रानी को ना पेट ही जो कमरबंद होती है उसकी तरह से यूज़ कर लूँगी, तो वही करा मैंने। अब हार बना दिया है माता रानी का, उन्हें स्नान करा के कपड़े वगैरह पहना दिए हैं। श्रृंगार के नाम पे मैंने माता रानी को चूड़ियाँ पहनाई हैं, बिंदी लगाई है और चुनरी उड़ाई है और माता रानी को विराजमान कर दिया है। अब कलश की बारी आती है, तो ये मिट्टी हमारे गमले की है, बिना खाद की ये मिट्टी है, बिल्कुल साफ़ सुथरी प्योर। इसमें मैंने खूब सारे जौ डाल दिए हैं और अब डाल रही हूँ पानी, क्योंकि बिल्कुल सूखी मिट्टी है। और पानी डालने के बाद जो है मैंने थोड़े से जौ और डाले और उसके बाद थोड़ा सा जल और डाला, जिससे मिट्टी मिट्टी जो है गीली रहे, क्योंकि कलश रखने के बाद मिट्टी गीली करोगे तो बीच में से गीली नहीं होगी। अब मैंने ले लिया है कलश, नारियल, और उसके ऊपर मैं डाल रही हूँ, लगा रही हूँ ये चुनरी। और चुनरी लाई हूँ मैं प्यार जयपुरी जैसी, बहुत ही सुंदर चुनरी थी, मुझे बड़ी अच्छी लगी है तो मैंने यही ले ली। और इसके ऊपर मैं बांध दूँगी कलावा, जिससे चुनरी जो है खसके ना। कलश में हमने जल भर लिया है और जल में हमने डाला है गंगा जल। यहाँ पर मैं पहले से ही इसमें बांध दूँगी कलावा। टाइम बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि 5-7 ही मिनट रह गए थे कलश रखने के लिए, तो बहुत ज़्यादा जल्दी मैंने ये रखा। यहाँ सबसे पहले मैंने थोड़े से अक्षत यानी कि साबुत चावल डाले हैं, उसके ऊपर मैंने थाली रख दी है जिसमें मिट्टी और जौ हैं, सही से सेट कर दिया है क्योंकि हम दोबारा हिला नहीं पाएंगे। यहाँ पर मैंने कुछ सामान जो कलश में डाला जाता है वो पहले के रख लिया था प्लेट में। तो कलश के अंदर जो सामान डालते हैं उसको हाथ में लेके हम संकल्प लेते हैं कि हमारे व्रत पूरे हों अच्छे से, और उसके बाद इसके अंदर डाल देते हैं। तो उसके अंदर मैंने डाला एक इलायची, लौंग का जोड़ा, एक सिक्का, पूरे साबुत चावल, अक्षत जिन्हें बोलते हैं, मीठा और हरी इलायची, ये सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हैं। अब मैंने यहाँ पर पत्ते जो हैं पहले धो के रख दिए थे, तो उन्हें मैं गिन रही थी कि कितने हैं, क्योंकि 7, 11, 21 ऐसे लगाते हैं पत्ते। आम के पत्ते हैं ये, आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हो, आप पीपल के पत्ते भी लगा सकते हो, पान के भी पत्ते लगा सकते हो, इतने सारे पत्ते हम इसमें लगा सकते हैं, सारे पत्ते शुभ होते हैं। उसके बाद मैंने कलश जो है सॉरी नारियल जो है इस तरीके से रखा है लेटा हुआ, खड़ा करके भी नारियल रख सकते हैं। अब जैसे नारियल रखा उसके बाद मुझे इतना सुकून मिला क्योंकि मेरा टाइम से कलश रखा गया। और मेन होता है कलश स्थापना, माता रानी को तो हम रोज़ नहलाएंगे तो अपनी जगह से उन्हें हटाएंगे ही, तो उसका इतना नहीं होता, लेकिन माता रानी पहले विराजमान होंगी और फिर कलश रखा जाएगा, उसके बाद पूजा होगी। तो मैंने उसके बाद दिया जलाया और बस माता रानी के हाथ जोड़े कि माता रानी मेरी पूजा सफल करना और मेरे जो व्रत हैं वो ठीक ठाक से निपट जाएँ, अच्छे से निपट जाएँ। तो यहाँ पर मैंने सारी तैयारी कर ली थी, लेकिन फैलावा इतना हो रहा है अभी, ये मैं सब बाद में संगवाऊँगी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ स्वास्तिक कलश के ऊपर बहुत आराम से। तो जो स्वास्तिक बनाते हैं ना उसमें बीच की जो लाइन है उसे काटते नहीं हैं, पहले ऊपर से बनाएंगे फिर थोड़ा सा नीचे से बनाएंगे, इस तरीके से हम बनाते हैं। स्वास्तिक हमारा बड़ा ही प्यारा सा बना था यहाँ पर, और उसके ऊपर मैंने चावल लगा दिए हैं और माला पहना दी है। मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ कि मैं नवरात्रों की पूजा कैसे करती हूँ। तो शुरू में पहला दिन मेरा ऐसे ही जाता है हमेशा से ही, और अब तो वैसे भी मुहूर्त वगैरह जानने लग गए हैं कि ये मुहूर्त है वो मुहूर्त है। पहले जब हम पूजा करते थे व्रत रखते थे तो हम कोई मुहूर्त नहीं जानते थे, हमें ये लगता था कि पूरा दिन माता रानी का है, आज पहला नवरात्रा है तो देर सवेर तो हो ही जाती है, और हमेशा से ही देर हो जाती है। और इधर कान्हा जी को भी नहला के विराजमान कर लिया था, और यहाँ पर जो है टीका लगा दिया है सबके और माला पहना दी है। यहाँ पर मैं ले आई हूँ अग्यारी, जो कंडे को सुलगाते हैं हम, और ये गाय के गोबर के कंडे हैं, उनको मैंने सुलगा के मैं ले आई हूँ। और आप देख सकते हो कि एकदम जोत आ गई है, यानी कि ज्वाला माँ आ गई हैं। तो हमारे यहाँ जो है ना तिल्ली नहीं लगाते, मतलब तिल्ली जैसे जलाते हैं ना माचिस, उससे नहीं जोत जगाई जाती। हमारे यहाँ जो कंडा सुलगाते हैं उसके पीछे मतलब उसके पास ही एक दिया जला के रखते हैं देसी घी का, उससे ही माँ ज्वाला आती हैं। उसके बाद मैंने टीका लगाया है, इनको चावल लगाए हैं और फूल अर्पण किए हैं। उसके बाद मैंने इनके ऊपर घी वगैरह डाला है और सामग्री से इनमें आहुतियाँ दी हैं, जो भी 9 दे दो 7 दे दो आहुतियाँ, इस तरीके से जितनी भी दे सकते हो। और लौंग के जोड़े चढ़ाए हैं, 4 लौंग के जोड़े चढ़ाती हूँ मैं, क्योंकि हम 4 ही लोग हैं। पहले सासू माँ थी तो उनके नाम का भी मैं चढ़ाती थी। उसके बाद जो है मैंने करी है आरती, और अब मैं यहाँ पर भोग लगा रही हूँ माता रानी को, और उनसे प्रार्थना कर रही हूँ कि आओ माँ और भोग लगाओ। भोग लगाने के बाद जो है बस पैर छुए हैं और प्रार्थना की है, क्योंकि देर इतनी हो रही थी। आज मैंने कोई भी पाठ वगैरह नहीं करा, और ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आप सुबह जब पूजा कर रहे हो जब भी पाठ करो, आप दोपहर में भी, आप शाम को भी पाठ कर सकते हो।
अब मैं आपको पास से दिखा देती हूँ दरबार कैसा लग रहा है माता रानी का। और वैसे भी जहाँ माता रानी विराजमान हो जाती है वो जगह तो अपना आप ही खूबसूरत सुंदर हो जाती है। और यहाँ पर मैंने और इशिका ने मिलकर दोपहर में डेकोरेशन कर ली थी जो हमें करनी थी। सिर्फ यहाँ लाइट नहीं लगाई थी हमने, वो मैं शाम को या कल वल को बाज़ार जाऊँगी तब लेके आ जाऊँगी, फिर लगा दूँगी, क्योंकि हम सजा तो कभी भी सकते हैं। और गाइज़ वीडियो लेट इसलिए हो गया क्योंकि जिस दिन पहला व्रत था उसी दिन मेरे दाढ़ में इतना दर्द हुआ कि मैं आपको क्या ही बताऊँ, और अभी तक चल रहा है। लेकिन आज थोड़ा सा कम हुआ है इसलिए मैंने रिकॉर्डिंग कर ली, नहीं तो बोला भी नहीं जा रहा था ठीक से, बहुत ज़्यादा दर्द था। यानी कि अब की बार माता रानी ने मेरी पूरी परीक्षा ले ली, लेकिन मैंने भी व्रत नहीं छोड़े। मैंने कहा पूरे व्रत करके ही मानूंगी। और इस तरीके से मेरे व्रत चल रहे हैं और अब तो लास्ट है। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइज़।